हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं तुला राशि का मई 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। मतलब मई 2026 का ये जो मई है, तो तुला राशि वालों का राशिफल इस मई महीने का, मई 2026 का बताने जा रहा हूँ। देखिए, तुला राशि वालों के लिए भी ये एक चीज़ है कि समय कोई बहुत ज़्यादा इनका अनुकूल नहीं रहने वाला है। धीरे धीरे अनुकूल होगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होगा और ना बहुत ज़्यादा अनुकूल होने वाला है। तो अच्छा, इसमें आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन आपको लाभ कम मिलेगा। मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, लाभ कम मिलेगा। फिर भी आपका पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, ये ख्याल रखिएगा, जिसके कारण आप में निराशा की भावना नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अगर आप कार्य करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं और प्रतिफल मतलब उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने उत्साह को कम मत कीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा दिन तक खराब रहने वाला नहीं है। सब धीरे धीरे बढ़िया होने वाला है। तो निराश मत होइएगा, निराशा अपने आसपास ना आने दीजिएगा। अच्छा, क्योंकि पुरुषार्थ और पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट भले अभी बढ़िया ना मिले या ना मिले अभी, लेकिन ये जो किए हैं, यह कर्म आपका संचित हो रहा है। अगले 2-3 महीने में आपका समय बेहतर होगा और उस समय ये जो कार्य किए हैं इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। इसलिए निराश बिल्कुल ना हो, कार्य के प्रति एकदम संजीदा रहें, सचेत रहें, मेहनत करें, करते रहें, चाहे जैसा भी फल मिल रहा है करते रहें। कार्य के प्रति उदासीन मत रहिए, ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्योंकि भाग्य का मतलब पूरा सहयोग नहीं मिलने के कारण आदमी परेशान होता है। तो परेशान तो आप ठीक है, आप होइएगा, मन कभी कभी दुखी होगा, लेकिन फिर भी हार मत मानिएगा, क्योंकि बस अब 1-2 महीने में ही आपका समय बेहतर आने वाला है कि आप जितना करेंगे उतना आपको प्राप्त होगा। जैसा करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसलिए निराश मत होइए, कर्म पे ध्यान दीजिए। अच्छा, कर्म में स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा मतलब परेशानी रहेगी आपको। कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होगी, मतलब मौसमी जनित होगी, सर्दी खांसी बुखार वगैरह वगैरह, टाइफाइड, मतलब यही मौसम से संबंधी बीमारी होगी। लेकिन स्वास्थ्य के अंतर्गत चोट वगैरह भी आता है। अगर चोट लग जाए तब भी आदमी का स्वास्थ्य खराब ही माना जाता है। तो थोड़ा चोट चपेट से बचिएगा, थोड़ा दुर्घटना से बचिएगा, गाड़ी तेज़ ना चलाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि मई के महीने में ज़्यादा आपको ड्राइविंग करने का मौका ना मिले। ये मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूँ। जैसा मैंने देखा वैसा मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि इस पर आप आँख मूंद करके भरोसा करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही करना है कि ड्राइविंग कीजिए, सेफली कीजिए और बहुत ज़्यादा रफ ड्राइविंग ना कीजिए। क्या कि थोड़ा अच्छा पैदल भी चल रहे हैं तो थोड़ा बचा करके चलिए, क्योंकि चोट वगैरह लग सकता है आपको। मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा, मेजर चोट नहीं लगेगी, लेकिन बस वही पैर में मोच आ गया, कहीं कट गया, इस तरीके की परेशानी आएगी और ये भी मतलब परेशान करके रख देती है परेशानी। इसलिए इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। तो स्वास्थ्य भी आपका एवरेज ही रहेगा, कोई बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। चोट चपेट से बचिएगा। कार्य के क्षेत्र में बस वही है, मेहनत आप पूरा करेंगे, पुरुषार्थ पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। प्रतिफल नहीं मिल रहा है तो कैरियर के क्षेत्र में आपको परेशानी महसूस होगी, कभी कभी आप झंझला जाएंगे, चाहे वो जॉब मतलब नौकरी वाले हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कार्य की अधिकता रहेगी, कार्य की अधिकता रहेगी। कार्य की अधिकता रहना अच्छी बात है। कई बार कार्य ही नहीं होता तो फिर हम बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि काम आपके पास हो, भले उसका लाभ अभी नहीं मिल रहा है, बाद ही में मिले, लेकिन उसका लाभ मिलता है। तो कार्य की अधिकता होनी चाहिए और ये अधिकता आपके पास रहेगी। कार्य में कमी मत आने दीजिएगा, मेहनत में कमी मत आने दीजिएगा। समय धीरे 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 अनुकूल चलता रहेगा, मतलब होते जाएगा, धीरे धीरे अनुकूल होते जाएगा। अच्छा, कैरियर के मामले में जैसा आप काम कर रहे हैं, रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है, तो उससे धन की कमाई में भी मतलब पैसा कमाने में भी परेशानी आएगी, और परेशानी आएगी तो आर्थिक स्थिति
ऐसे ही मतलब थोड़ी परेशानीदायक रहेगी। तो आर्थिक स्थिति के मामले में भी आप थोड़े परेशान होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, बेहतर ढंग से करने की कोशिश कीजिए। ये समय बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, धीरे धीरे बीत जाने वाला है। हो सकता है कि अगले 1-2 महीने बाद आपका समय आपके एकदम अनुकूल हो जाए, और उस वक्त आपने जो ये अभी जो काम किया है, अभी इस वक्त जो काम किया है, इसका फल उस समय मिले। इसलिए कार्य से लापरवाही बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि आपके कार्य में लापरवाही दिख रहा है। मतलब जो भी तुला राशि वाले हैं, तो तुला राशि वालों के लिए उनके मतलब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, फल नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे लापरवाह होते जाएंगे। और ये चीज़ नहीं करना है, इन चीज़ों से आपको बचना है, इसका ख्याल रखिएगा। बाकी आर्थिक स्थिति भी आपकी डामाडोल रहेगी, लेकिन चलेगा, घर खर्च चलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल ही आमदनी ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा डामाडोल रहेगा। जितना आय आएगा उससे ज़्यादा व्यय होगा, खर्च उससे ज़्यादा होगा, तो इसलिए आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल रहेगी। प्रेम संबंध के मामले में भी घर परिवार से थोड़ा मतलब एवरेज रहेगा। माँ बाप भाई बहन का सहयोग एवरेज रहेगा, पत्नी का सहयोग एवरेज रहेगा, बच्चों का सहयोग एवरेज रहेगा। आपसी थोड़ा क्लेश होता रहेगा, दाम्पत्य जीवन में थोड़े सुख की कमी आएगी आपसी क्लेश होने के कारण। तो उस तरीके से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी, या पारिवारिक जीवन में माता पिता भाई बहन के साथ भी थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना कीजिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, और जो समय चल रहा है उसको काटने की कोशिश कीजिए। और धीरे धीरे समय, मतलब हमको लग रहा है कि ये, मुझे ऐसा लग रहा है, कुंडली जो देख रहा हूँ, मंगल का राशि परिवर्तन, शनि का आपके मीन राशि में बैठना, ये चीज़ ऐसा है कि ये धीरे 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 संबंधों को अनुकूल करेगा, संबंधों को अनुकूल करेगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो घर परिवार से भी संबंध ठीक है, थोड़ा क्लिश में है, लेकिन संबंध धीरे 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 सुधार की स्थिति में भी आ रहा है, सुधार की स्थिति में आ रहा है। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए भी ये समय थोड़ा परेशानीदायक रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी ये समय कोई खास नहीं रहने वाला है। अच्छा, सबकी अपनी कुंडली होती है, मैंने पहले बता दिया है। कुंडली में कैसा समय चल रहा है वो भी देखना जरूरी होता है, लेकिन बिना कुंडली देखे जो चंद्रमा से मतलब वैसे राशि पे ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी गोचर में, उस गोचर का फल मैं बता रहा हूँ, राशिफल, कि ऐसा होगा उस गोचर का। तो उस हिसाब से विद्यार्थियों को भी अध्ययन में रुचि कम होगी, पढ़ाई में मन कम लगेगा, बेकार की चीज़ों में मन ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग बचने, देखिए मैंने बता दिया, आप लोग बचने की कोशिश कीजिए। अगर कभी दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चीज़ आए तो तुरंत सोचिए कि नहीं, मेरा समय अभी ख़राब चल रहा है, इसलिए ऐसा मैं सोच रहा हूँ या करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुरंत मेरा समय अच्छा आएगा, फिर मुझे सफलता मिलेगी और बाद में इस गलती के कारण मुझे पछतावा न करना पड़े। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा, समय धीरे धीरे अनुकूल होते जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है। आर्थिक स्थिति भी वही मतलब डामाडोल टाइप से रहेगी, लेकिन चलेगा, खर्च चलेगा, उसमें कोई खास मतलब ये नहीं आएगा, कटौती नहीं आएगा। बस ये है कि जितना आप कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्च होगा, जितना आप कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्च होगा। बस इसी बात को मतलब आपको कंट्रोल करना है, तो आर्थिक स्थिति भी आपकी लगभग ठीक ही रहेगी। अच्छा, तुला राशि वालों के लिए एक चीज़ ध्यान देना है कि मई के महीना में तुला राशि वालों को सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह पे ध्यान देना है, सूर्य और मंगल ग्रह पे। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य पे और मंगल पे मतलब इनका एक एक माला जप करना है। तो सूर्य के लिए मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। घृणी घ में ऐसे लगाया जाता है, वो घृणी, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का एक माला जप कीजिए। और मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का एक माला जप कीजिए। सूर्य और मंगल दोनों के जो मंत्र हैं उनका एक एक माला जप कीजिए। 2 माला जप हुआ आपका, मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा। मई का महीना आपका बहुत इजीली बीत जाएगा, बहुत आसानी से बीत जाएगा। हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी गारंटी है कि बहुत परेशानी भी नहीं आएगी।
परेशानी भी नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। इसलिए सूर्य और मंगल का जप आप अपना करते रहिए, एक एक माला दोनों का जप करते रहिए। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि तुला राशि वालों को मई महीने में किस किस तारीख को थोड़ा सावधान रहना है, वो तारीख मैंने डेट कागज़ पे नोट किया है, मैं वो बता दे रहा हूँ। आप भी इस कागज़ पे नोट कर लीजिए और उस दिन सावधान रहिएगा। उस दिन कोई दुख का पहाड़ नहीं टूटेगा। उस दिन बस इतना ही होगा कि आप मानसिक क्लेश में रहेंगे, व्यर्थ की चिंता में रहेंगे, मन अशांत रहेगा, व्यय ज़्यादा होगा और सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो कोई बड़ा निर्णय लेने से बचे उस दिन कोई बिजनेस का या किसी भी चीज़ का अगर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो उसको टाल दीजिए, अगले दिन कर लीजिए। इस तरीके से मतलब आप इस समय को काट लीजिए। तो मैं वो तारीख बता दे रहा हूँ, उस डेट को आप नोट कर लीजिए और उस दिन सावधान रहिएगा। तो मई महीने में तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों को मई महीने में 8, 9 और 10 मई, 8, 9 और 10 मई, 17 और 18 मई, 17 और 18 मई, 25, 26 और 27 मई, यानी 25 मई, 26 मई और 27 मई, 25, 26 और 27 मई, इन तारीखों को सावधान रहिएगा। सावधान इन द सेंस कि मन में डर घबराहट होगी या मन अशांत होगा तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में क्लेश लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लेश करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कैरियर से संबंधित व्यापार, रोजगार, नौकरी जिससे भी संबंधित या कोई ऐसे भी पारिवारिक बड़ा निर्णय लेना हो, महत्वपूर्ण निर्णय है उसको लेना हो तो उसको इस तिथि को टाल दीजिएगा, इस तिथि को रोक दीजिएगा। इस दिन मतलब वो निर्णय ना लीजिएगा क्योंकि मन अशांत रहेगा आपका और बेचैन मन से मतलब निर्णय सही नहीं आता है। तो उस दिन आपको बस इतना ही करना है और बाकी जो 2 ग्रह का जप मैंने बताया उसको आप जपते रहिए। निश्चित रूप से भगवान भला करेंगे बंधुओं। हर हर महादेव। धन्यवाद।